अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामी तारीख के बिखरे मोती के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी। बहुत ही अहम मौजू चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक में पेश आने वाला वाक़या, इस्लाम की शान को बढ़ाने वाला वाक़या चल रहा है। मेरे दोस्त अहबाब जो सुन रहे हैं वो एक दूसरे दोस्तों को पहुँचाएँ ताकि इस्लाम की सही तारीख हम तक पहुँच सके। मेरे जो भाई अब नए आए हमारे चैनल पे, आज भी कई भाइयों ने फ़ोन करके मिल करके मुबारकबादी दी और कहा कि मौलाना हम आपके प्रोग्राम को बाकायदा सुनते हैं, बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वाकई में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कोई झूठी तारीफ़ तो करेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसको पूछा नहीं बल्कि खुद ही उसने रोक करके मुझसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके प्रोग्राम को बाकायदा सुन रहे हैं और उससे काफ़ी मालूमात में इजाफ़ा भी हो रहा है। मैंने कहा चलो अल्लाह कबूल फरमाए। एक आलिम, एक हाफिज अगर ये कह रहा है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को कामयाब करे। जो साथी मेरे नए हैं इस चैनल में, उससे मेरी गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे साथियों को सब्सक्राइब करना भी मालूम नहीं है। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप राइट साइड में देखिएगा, एक बेल की तरह निशान होता है और उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है। अगर कोई इंग्लिश नहीं जानते हैं तो उससे गुजारिश है कि जो लिखा हुआ राइट साइड में रहेगा आप समझ जाइए वही सब्सक्राइब है। उस पर एक बार टच करेंगे तो एक 3 ऑप्शन का ये खुलेगा, उसमें एक घंटी के तरह रहेगा। उस घंटी को आप टच करेंगे तो सबसे पहले 3 लाइन लिखी आएगी, उसमें सबसे ऊपर ऑल लिखा हुआ रहता है। उस ऑल को आप दबा दीजिए तो डेली का डेली अपडेट आप होते रहेंगे। आप जैसे ही यूट्यूब ऑन करेंगे तो आपको आपका सबक या फिर आज का सबक या फिर इस्लामी तारीख के बिखरे मोती या फिर कुरान का हमारा सवाल, यानी इंसानों का सवाल और कुरान का जवाब, ये आपका दस्तक देता रहेगा। आपको जब फुर्सत मिले आप ऑन करके सुन लीजिए, अपने दोस्त अहबाब को सुनाइए, खैर के काम को फैलाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल आइए, आज बहुत ही अहम मौजू चल रहा है। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 जानिसारों के साथ मदीने से मक्का के दरमियान जीतवा नाम के एक वादी पे ठहरे हुए हैं। क्या होता है, आइए आज चलते हैं थोड़ा आगे तक। हक आया बातिल सट का, कल मैंने बताया था ये हेडिंग रहेगा, हक आया बातिल सट का, यानी बातिल झटका। और आप जानते हैं कि बातिल हमेशा छटने के लिए ही आता है। इसलिए जहां कहीं भी अगर बातिल कुत्ते आपके सामने आ जाए तो हक का अलम बरदार होके खड़ा हो जाइए। इंशाअल्लाह बातिल का बादल छट जाएगा। कभी बातिल हक का मुकाबला नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा बातिल इतना कर सकता है, हमारे टुकड़े कर सकता है, हमारी बोटियां कर सकता है, मगर हम बिलाल के वारिस हैं, हम सुमैया के बेटे हैं। हमारे खून का आखिरी कतरा भी निकलेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के हौद कौसर में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हमारा इस्तकबाल करेगा। इसलिए मेरे साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेना है। ये मुसलमान कौम अमन शांति वाला कौम है। हमारे ऊपर जो जुल्म होता है, आप फलस्तीन का जीता जागता तस्वीर देख लीजिए, कितने जुल्म हो रहे हैं वहां पर। मेरे भाइयों, ये मुबारक महीने में आप खूब दुआएं करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्यारे वतन हिंदुस्तान को सलामत रखे, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखे, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम बिरादरियों को एकजुट होकर के मुल्क व मिल्लत के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये मुल्क हमारा विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर पे आ जाए। जिस तरीके से कभी अकबर के ज़माने में एक नंबर पे इंडिया था, इसी तरीके से ये हमारा मुल्क जो सोने का चिड़िया कहलाता था, अंग्रेज लूट के लेके गया, फिर दोबारा ये हमारा मुल्क सोने का चिड़िया बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए, आप बात चल रही थी रात में जब से ये खबर फैली है कि शहर के मज़ाफ़ात में एक बड़ा लश्कर पड़ाव डाले हुए है, लोगों की नींद उड़ गई है, परेशान है, घबराए हुए हैं, हर चेहरे पर परेशानी आया है।
पता नहीं कि किस वक्त हमला हो जाए, अंदरूनी तौर पर कोई तैयारी नहीं। वैसे भी पिछली जंगों में तैयारी के बावजूद होने वाले भारी नुकसानात ढके छुपे नहीं है। अब तो ना तैयारी है, ना आदमी है, और ना ही कोई मददगार कबाइल है। ऐसी परेशान कुन सूरत हाल में कुछ फरेब खुर्दा लोग झूठी उम्मीदों पर जी रहे होते हैं। उन्हीं उन्हीं जैसे लोगों में एक खातून है जो दूर से किसी दौड़ते हुए आदमी को आते हुए देखती है, आसपास के लोगों को मुतवज्जे करते कहती है, देखो कौन दौड़ता चला आ रहा है, देखो कौन दौड़ा चला आ रहा है। अरे ये तो मेरा शौहर अबू सुफियान लग रहा है। कौन कह रही है? हिंदा कह रही है, ये तो मेरा शौहर अबू सुफियान लग रहा है। क्या हुआ उसे, क्यों पागलों की तरह दौड़ा चला आ रहा है? ये तो चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोल भी रहा है। अब आवाज इतनी करीब है कि सब सुन भी रहे हैं। जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए, अबू सुफियान अपनी जुबान से ऐलान कर रहा है कि जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसको अमन है। कुरैश के लोगों, देखो ये मोहम्मद हैं, बखुदा इतना बड़ा लश्कर लेकर आ गए हैं कि इससे मुकाबला नामुमकिन है। लिहाजा अब होश में आ जाओ, मुकाबले की हिमाकत यानी मुकाबले की बेवकूफी ना करो। जब बिल्कुल करीब आ जाता है तो बीवी हिंदा बिनते उतबा, यानी ये वही उतबा है जो जहन्नम वासिल हो चुके हैं बद्र के मैदान में, और यह वही हिंदा है जिन्होंने हम सब के प्यारे चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म के टुकड़े करा करके उनके कलेजे मुबारक को निकाल करके हिंदा चिबा रही थी और चाह रही थी कि मैं हजरत हमजा के कलेजे को खा जाओ, मगर खा नहीं सकी थी। कच्चा जो है कलेजे को चिबा रही थी। मेरे दोस्तों, इस्लाम के खातिर मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा को कुर्बान किया गया, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, उनके नाक काट दिया गया, उनका कान काट दिया गया, उनके जो है जिस्म के 17 टुकड़े किए गए, सीना चीर करके उनका कलेजा निकाला गया। ये वही औरत है, वो चिबा के खाना चाहती है कलेजे को, इसलिए कि उनके बाप को हजरत हमजा ने मारा था, जहन्नम पहुंचाया था, वो अपने बाप का बदला लेना चाहती है। उतबा उसके मुंह पर चिल्लाती है, यानी बीवी अपने शौहर पर चिल्लाती है और उसके मोच खींचकर लोगों से कहती है कि मारो इस कमबख्त मुश्किनुमा तोंद वाले को। यानी अबू सुफियान का पेट निकला हुआ था इसलिए वो कहते। और क्या बक रहा है अबू सुफियान? बीवी के इस तौहीन आवेज मामले को नजरअंदाज करते हुए मजमे से कहता है, अगर आज तुम इस औरत की बातों में आ गए तो यकीन जानो तुम्हारी खैर नहीं है। अगर आज तुम जरा सी भी अकड़ दिखाने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा के लिए तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। अभी कुछ ही लम्हों पहले मैंने पहाड़ी के नाके के पास हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ खड़े होकर मक्का के सिमत बढ़ती हुई फौज का जो मंजर देखा है उसका तसव्वुर भी कभी नहीं किया जा सकता। वो तो इंसानों के बजाय लोहे के बाढ़ दिखाई दे रहे थे। लिहाजा मेरी बात मानो, मेरे घर में पनाह ले लो। मजमे से आवाज आई, उभरती है, भाई जरा अकल की बात करो, तुम्हारा घर हमारे कितने आदमियों के लिए काफी होगा? कहता है जो अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा उसको भी अमान मिल जाएगी, जो काबतुल्लाह में चला जाए उसको भी अमन मिल जाएगी। अबू सुफियान जैसे निडर और बड़े लीडर की बदहवासी और परेशानी और दहशत ज़दगी और खौफ देख कर लोग समझ जाते हैं कि वाकई मामला बेहद संजीदा है, वाकई मामला बेहद संजीदा है। लिहाजा अपने अपने घर का और खाना काबा के तरफ दौड़ पड़ते हैं। अलबत्ता चंद नाआकिबत अंदेश नौजवान, जिनमें इकरमा बिन अबी जहल, सुहेल बिन अमर, सफवान बिन उमैया की कमान में खुंदमा नामी पहाड़ पे जमा होकर शरारत पर आमादा हो गए। अब इस्लामी लश्कर जीतवा में
जीतवा एक मकाम का नाम है, एक वादी का नाम है, वहां से निकल रहे हैं। जीतवा में मक्का में दाखिल होने का मुंतजिर है। आप लश्कर की तरबियत व तकसीम फरमाते हैं, सब अपने अपने रास्ते पर रवाना होते हैं। खुंदमा में हजरत खालिद की मुठभेड़ कुरैश के नौजवानों से होती है। मामूली सी झड़प में 12 मुशरिकीन मारे जाते हैं और बकिया भाग खड़े होते हैं। उन भागने वालों में हमास बिन कैस भी हैं, जो जंग के लिए मुशरिकीन की तलवारें ठीक ठाक किया करता था और बीवी के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था और मुसलमानों को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। खुंदमा से जान बचाकर भागता है, सीधे घर में जा घुसता है और बीवी से कहता है जरा दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। बीवी कहती है वो कहाँ गया जो तुम कहा करते थे। अब जवाब देता है अगर तुम खुंदमा में होने वाली लड़ाई का मंजर देख लेती, किस तरह सूती हुई तलवारों से हमारा इस्तकबाल किया गया, किस तरह हमारे आदमियों की कलाइयां और खोपड़ियां उड़ती गई और सफवान और अक्रमा जैसे सोरमाओं में से जिस तरह भागने को मजबूर हो गए, तो शायद तुम भी मुझे मलामत न करती। हजरत जुबैर आगे बढ़कर हज्जून में, वहां जहां अब मस्जिद फतह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लहराते हैं और आपके लिए कुब्बा नस्ब करके आपका इंतजार कर रहे हैं। आखिर आपकी सवारी नजर आती है, आप फातिहाना दाखिल हो रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के फातिहीन के बरक्स सरमाए तवाज़ो व इज्ज़ इनके सारी खुदा के सामने इस तरह झुका हुआ है कि पेशानी कजावे को छू रही है और जुबान से सूरह फतह की तिलावत में मसरूफ है। किसी भी फातिह का ये अंदाज फातिहाना दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा और ना रहती दुनिया तक कभी देख पाएगी। आपने बहुत सारे इलाकों में देखा जंग को मुसल्लत करते हुए, आपने देखा अमेरिका के जालिमों को अफगानिस्तान पर बमबारी करते हुए। जब अफगानिस्तान पे उन्होंने कब्जा किया तो वहां के इज्जत वाले को जलील कर दिया गया, वहां के नामवरों को बेनाम व निशान कर दिया गया। आपने इराक के सरजमीन पर देखा, झूठी कहानी बना करके इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई, लाखों लोगों को मार दिया गया और वो बेचारे सद्दाम हुसैन की तस्वीर को और मूर्तियों को खींच खींच के फेंका गया और जलील किया गया। यहां तक के खुद सदर सद्दाम को किस तरह से जिल्लत आमेज फांसी दी गई, यह आपके सामने आपकी आंखों ने देखा है। इसलिए मैं कहा करता हूं मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़नबीन है, ताहा व यासीन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत को सिर्फ इंसानियत का दर्स दिया। कोई नहीं कह सकता कि मेरे आका ने मुसलमानों को दर्स दिया, बल्कि मेरे आका ने पूरी इंसानियत को दर्स दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हो रहे थे तो बिल्कुल इज्जत इनकिसारी का ये आलम था कि आपके सामने बड़े बड़े जालिम, आपके सामने वो भी खड़े थे जो हजरत बिलाल की चमड़ियां उधरते थे, आपके सामने वो भी खड़े थे जो आपकी बेटी को तलाक दिए हुए थे। ये सारा वाकया आगे आएगा इंशाअल्लाह। वक्त की तवालत से डरते हुए मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात का आज रोकता हूं। इंशाअल्लाह कल जरूर इसी मजमून को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने भाई मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी को। इंशाअल्लाह कल का मजमून आप जरूर सुनिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा एक नया सबक मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना मक्के में कैसे दाखिल हुए और फिर आपने क्या क्या काम किए। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी को अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने घर में खुश रहिए, बाहर इधर उधर जो है टाइम पास मत कीजिए। इस माह मुबारक की कद्र कीजिए, इस माह मुबारक की दुआओं में हमें भी याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।